नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में जो आज हम बात करेंगे वो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच होने वाला जो वर्ल्ड कप का मैच नंबर 13 है। इंडिया में ये मैच खेला जाएगा। इस मैच के अंदर कौन कौन सी प्लेयर्स है जिन पर आपको दिमाग लगाना है उसके बारे में बात करेंगे। रिकॉर्ड के साथ में थोड़ा अपना एनालिसिस आपके सामने पेश करूंगा, प्लस आपको बताऊंगा कि कैसा कैसे लॉजिक के साथ में टीम बनाई जाए जो एक बेहतर रहेगा जीएल खेलने के लिए। वैसे कई सारी एप्लीकेशन ऐसी भी है जहां पर आप लोग स्मॉल लीग भी खेल सकते हो। तो अगर आप लोग कहीं स्मॉल लीग खेल रहे हो तो उसके लिए भी मैं आपको एक बेहतर टीम तैयार करके देने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं इस मैच के बारे में डिटेल से। सबसे पहले दोस्तों यारो, अगर आप लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ एक और ज़रूरी चीज़ है वो ये कि अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अब एक अच्छी खबर ये है कि दोस्तों मुझे जो पॉजिटिव न्यूज़ मिली है कि चांसेस है कि रियल मनी जो गेमिंग है वो वापस आने वाली है। बस थोड़ा बहुत ये रहेगा कि हाँ, रूल्स रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं लेकिन आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और यही रीज़न है कि मैं दोबारा से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ और अब आपको लगातार वीडियोस देने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा डॉक्टर राजशेखर रेड्डी स्टेडियम विशाखापट्टनम में। और इस मैदान के ऊपर बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेले गए हैं, मात्र 6 मैचेस हुए हैं जिनमें से 4 बार ना चेस करने वाली टीम ने मैच को विन कर लिया। और अभी जो इंडिया में टाइम चल रहा है वो है ड्यू का, और मैचेस खेले जा रहे हैं दोपहर में। मतलब अगर आप लोग टॉस जीत रहे हो, मतलब जो भी टीम टॉस जीत रही वो पहले बॉलिंग कर लेना तो उसको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करना मुश्किल होने वाला है। इसीलिए टॉस जीतो, पहले बॉलिंग कर लो, ये फंडा आपको देखने मिल जाएगा। और जो भी टीम पहले बॉलिंग कर लेगी ना उसके जीतने के चांसेस ना वो लगभग लगभग आप ये कह सकते हो कि 65% हो जाने वाले हैं। 35% में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वुमेन क्रिकेट है और वुमेन क्रिकेट बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, इसलिए भी ये कहानी है। और 4 मैचेस आप देख रहे हैं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। अब यहाँ जो आखिरी मैच था उसमें ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने 221 बनाया और पाकिस्तान वुमेन चेस नहीं कर पाई थी, जिसमें बैट मूनी ने शतक लगाया। सिद्रा अमीन का 35 था। 2 विकेट पावर प्ले में यहाँ आए, यहाँ पर 5 विकेट आए। इसके पहले भी अगर आप उठाकर देखोगे तो कम से कम 1 विकेट आपको पावर प्ले में देखने मिल जाएगा। सेकेंड इनिंग की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे आपको लगभग लगभग आप देखेंगे कि सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में विकेट के चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं। अब चूंकि पाकिस्तान खेली थी इसीलिए आपने ज़्यादा विकेट देख ली, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। अब वुमेन क्रिकेट में एक बहुत कॉमन चीज़ ये होती है कि ज़्यादातर जो विकेट है वो स्पिनर्स के खाते में जाते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे भी कंपेयर करोगे तो आपको देखने यही मिलेगा कि मैक्सिमम विकेट स्पिनर्स ने निकाले। इसका मतलब ये नहीं कि जो विकेट है वो टर्निंग ट्रैक वाला है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको स्पिनर्स थोड़े से ज़्यादा देखने मिल जाते हैं, इसीलिए स्पिनर्स के खाते में विकेट है। सेकेंड इनिंग में आपको जो है वो टॉप ऑर्डर अच्छा स्कोर करके दे जाएगा और पहली इनिंग में चांसेस है कि मिडिल ऑर्डर तक कहानी आपको देखने मिल जाए। इसीलिए पहली इनिंग का मिडिल ऑर्डर और सेकेंड इनिंग का टॉप ऑर्डर आपके लिए बहुत अच्छा है। टॉप ऑर्डर से मतलब टॉप 3 की मैं बात कर रहा हूँ। अब दोनों टीमों के अगर हम पिछले 2 मैचेस की चर्चा कर ले दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो, थोड़ा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना। आप लोगों का ये जो सपोर्ट है बस वही रीज़न होता है कि वीडियोस आते रहते हैं। अब यहाँ देखें भाई, ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड विन करती आई है अभी तक इंडिया के सामने। आखिरी बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई तो ऑस्ट्रेलिया ने 400 बनाया था, इंडिया करीब थी लेकिन जीत नहीं पाई। और करीब होने के पीछे जो कारण था वो था स्मृति मंधाना का, जिसने 125 बनाया, दीप्ति शर्मा 72, हरमनप्रीत कौर का 50 था। अरुंधति रेड्डी को 3 विकेट मिले और 2 विकेट मिले थे दीप्ति शर्मा को। यहाँ पर बैट मुनी ने 138, जॉर्जिया वॉल का 81 था, एलिस पेरी का 68 था, किम गर्थ के 3 और मेगन स्कट के 2 विकेट थे। तो इसके पहले जो एक और मैच हुआ उसमें भी स्मृति मंधाना का शतक था। दीप्ति शर्मा ने 40 रन प्लस 2 विकेट निकाले और क्रांति गौड़ को 3 विकेट मिले थे। और यहाँ पर ना ऑस्ट्रेलिया वुमेन कुछ खास नहीं कर पाई थी, जिसमें एलिस पेरी का 44, एनाबेल का 45, 3 विकेट डार्सी के और 2 विकेट गार्डनर ने निकाले हुए थे। और अब दोनों टीमों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, इंडिया वुमेन्स थे और इंडिया के पास में प्रतीका रावल और स्मृति मंधाना जो कि ओपन कर रही है। लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने मिलेगा। फिर आप थोड़ा सा
नीचे आएंगे तो हरलिन दियोल है, हरमनप्रीत कौर है और जेमिमा रॉड्रिक्स, और फिर इसके बाद में ऋचा घोष आपको मिलती है, जो कि सारी की सारी राइट हैंड बल्लेबाज हैं। फिर एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आएंगी दीप्ति शर्मा, और यहाँ पर ही बल्लेबाजी ऑलमोस्ट फिनिश होती है। अमनजोत कौर कुछ पावर हिटिंग कर लेती हैं, लेकिन मैं इनको प्रॉपर बैटर में काउंट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से आप गेंदबाजी डिपार्टमेंट देखेंगे जिसमें आपको दीप्ति शर्मा पावर प्ले और डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आती हैं। अमनजोत कौर पावर प्ले और डेथ ओवर में रहेंगी। इसके अलावा क्रांति और स्नेहा भी आपको पावर प्ले और डेथ ओवर में नजर आ जाने वाली है। अब आप सबसे पहले अगर वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस मैदान पर जो एक एक मैच इन्होंने खेले हैं उसमें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है प्रतीका का, जिसने 37 बनाया, और ऋचा घोष का, जिन्होंने 94 का स्कोर किया था। अब आप सबसे पहले प्रतीका की तरफ अगर गौर करेंगे ना, तो दोस्तों मैं आपको खेलने का तरीका बताने वाला हूं और उसके बाद हम तय करेंगे कि टीम में रखा जाए या ना रखा जाए। तो सबसे पहला जो नाम है वो है प्रतीका रावल, जो कि ज्यादातर शॉट्स ग्राउंडेड रखने की कोशिश करती हैं, इसीलिए प्रतीका रावल के स्कोर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ज्यादातर मैचेस में अगर आप देखोगे तो पिछले तीनों मैचेस में 30+ का स्कोर, और ओडीआई क्रिकेट में लगभग 50 के एवरेज को मेंटेन कर रही है। मतलब 50 नहीं आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ 33 के आसपास का स्कोर आपको प्रतीका रावल दे सकती है। तो अगर ये टीम पहले बैटिंग करे तो भी, सेकंड बैटिंग करे तो भी प्रतीका रावल की जगह बनने के चांसेस हाई है। मैं आपको कुछ ऐसी प्लेयर्स दे दूंगा, 12 13 14 प्लेयर्स, जिनमें से आप अपने कॉम्बिनेशंस को तैयार कर सकते हो। उसमें एक नाम प्रतीका रावल का है। अब आप आइए इनकी कमजोरी पे। कमजोरी है कि ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी जब जब सामने आई है तब ये आउट हो जाती हैं, और अभी कोई भी ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज इनके सामने नहीं है। नंबर 2 पर आपको मिलती है मंदाना, और मंदाना जो है वो पसंद करती हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने क्रिकेट खेलना और बैटिंग करना। 5 50 और 4 बार 100 कर चुकी हैं। ये हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो वहां भी रिकॉर्ड बड़ा कमाल का है। तो ये वो दूसरी प्लेयर है जो कि ऑलमोस्ट टीम में जगह बना सकती हैं। 2 प्लेयर हमें ऐसी मिल चुकी जिनको आप टीम में रख सकते हो। अब नंबर 3 पर कौन मिलता है? आपको मिलती है हरलिन दियोल। हरलिन दियोल का ऑस्ट्रेलिया के सामने रिकॉर्ड खराब है, इसीलिए हरलिन दियोल को मैंने टीम में नहीं रखा है और ना ही मैंने इनको किसी ऑप्शन में शामिल किया है। पिछले अगर हम बात करें 32 मैचेस की, तो 32 का ही एवरेज है जो कि पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने किया है। तो अगर आपको कहीं रखने का विचार बन रहा हो तो पहले बैटिंग करते हुए ट्राई करना, सेकंड में मत कर लेना, ठीक है। हाल फिलहाल में ये मेरी टीम में नहीं है। नंबर 4 पर आपको मिलती है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर का भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव चल रहा है। हाल फिलहाल की स्थिति में हरमनप्रीत कौर मेरी टीम में नहीं है, लेकिन हाँ जो आखिरी मैच इन्होंने ऑस्ट्रेलिया वुमेन के सामने खेला था वहां इनके बैट से स्कोर आया भी था। तो हरमनप्रीत कौर को अगर आप रखना चाहते हो तो एक ऑप्शनल पिक के तौर पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर मैं कहूँ कन्फर्म तो कन्फर्म नहीं है। इनको लेग स्पिन परेशान करती है, और सामने वाली जो टीम है उसमें एलाना किंग करके एक बॉलर है जो कि लेग ब्रेक गेंदबाजी करती है, वो इनको परेशान कर सकती हैं। और इसके अलावा जॉर्जिया वारेहम भी लेग स्पिन डालती हैं। 3 50 2 शतक 35 का एवरेज, ये पिछले हम 1.5 साल की बात कर रहे हैं जिसमें ज़्यादातर बड़े स्कोर पहले बैटिंग करते हुए आए हैं। अगला नाम है जेमिमा रॉड्रिक्स का। रॉड्रिक्स बेहतर ऑप्शन है, बेहतर प्लेयर है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सामने बात करोगे तो एक मात्र 50 इनके बैट से आया है, तो ये प्लेयर भी ऑलमोस्ट उतना बेहतर ऑप्शन नहीं है। हाँ अगर आप 25 30 के लिए तलाश कर रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लगभग 30+ 35+ के स्कोर वाले प्लेयर्स की, तो वहाँ इनकी जगह बनना थोड़ा सा मुश्किल है। पहले बैटिंग करते हुए 4 50 और 2 शतक बनाए। हाँ अगर हम जो बात कर रहे थे कि टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा, पहली इनिंग में कम से कम 1 से लेकर 2 विकेट देखने मिल सकते हैं, तो वहां ये काम आ सकती हैं। इसके अलावा चांसेस नहीं है। इसके बाद ऋचा घोष। ऋचा घोष बेहतर ऑप्शन, बेहतर प्लेयर है। 33 का बैटिंग एवरेज है यहाँ और 29 का बैटिंग एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के सामने। पिछले 3 में से 2 मैचेस में स्कोर आया है। ये वो प्लेयर है जिनको आप टीम में रख सकते हो। जैसा कि हमने बात की ना ऑप्शनल प्लेयर्स के बारे में, उस तरीके से ये भी टीम में जगह बना सकती हैं। प्रतीका रावल और स्मृति मंदाना 2 ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप ज़्यादा टीमों में शामिल कर लोगे, लेकिन बाकी जो ये 2-3 प्लेयर हैं जिनके बारे में हमने बात की है, इनको कुछ कम टीमों में, इक्का दुक्का टीमों में रखा जा सकता है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने ये 4 बार अपना विकेट गंवा चुके हैं, लेकिन यहाँ ना कोई ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज नहीं है।
इसके बाद आती है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को आप नहीं छोड़ पाओगे। क्यों नहीं छोड़ पाओगे? लगभग 9 से 10 ओवर की तो आपको गेंदबाजी मिल जाएगी, प्लस बैटिंग आना बिल्कुल तय है, इसीलिए ये प्लेयर आपके लिए कंफर्म है। और तो और ये कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस में भी शामिल है। इसके बाद अगला जो नाम आपको मिलता है वो है अमनजोत कौर का। अमनजोत कौर ने बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों दी है। बॉलिंग में उतना कोई बहुत ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हाल फिलहाल की स्थिति में अमनजोत कौर को रखा जा सकता है। अब कौन कौन सी प्लेयर है जिनको रखा जा सकता है? देखो, प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, इसके बाद जेमिमा रॉड्रिक्स पहले बैटिंग करते हुए, सेकंड में नहीं है। फिर आपको मिलते हैं अगला जो प्लेयर है दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष और अमनजोत कौर। टोटल ये 6 प्लेयर हम यहाँ से देख चुके हैं जो टीम में जगह बना सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले नाम पे जो कि आपको मिलती है स्नेहा राणा, जिन्होंने 37 में 49 विकेट निकाले हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने परफॉर्मेंस थोड़ा सा फीका है, इसीलिए मैं इनको अभी थोड़ा सा दूर रख रहा हूँ। पहले बॉलिंग करते हुए इन्होंने 14 विकेट निकाले हैं, सेकंड बॉलिंग करते हुए 35 विकेट है। फिर आते हैं श्री चारनी पे। श्री चारनी का रिकॉर्ड भी ऐसा कुछ खास रहा नहीं है, तो हाल फिलहाल मैं श्री चारनी को दूर कर रहा हूँ। वैसे ये बॉलर अच्छी है, अगर आप इनका IPL का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। फिर आते हैं क्रांति गौड़ पे, और क्रांति गौड़ ने जो 10 मैचेस खेले उसमें 20 विकेट निकाले हैं, तो ये वो 7वीं प्लेयर है जिसको आप टीम में रख सकते हो। मतलब 7 प्लेयर हमें इंडिया की तरफ से मिल रहे हैं और 7 ही प्लेयर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी। अभी जो पहले आप यहाँ पर देखेंगे ओपन करने वाली प्लेयर है एलिसा हेली, लिचफील्ड, पेरी, बैटमुनी, गार्डनर, सदरलैंड, ताहिल, जॉर्जिया, किम, एलाना और मेगन स्कॉट मिलती है, जिसमें मेगन पावर प्ले में डेथ ओवर में, जॉर्जिया RM पावर प्ले में डेथ ओवर में आपको नजर आ जाने वाली है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अलिसा हीली के बारे में। अलिसा हीली जो कि इंडिया के सामने बैटिंग करना पसंद करती हैं, जिनका 350 100 इंडिया के सामने आया है पिछली 18 इनिंग में, और पिछले 1 साल में 27 का बैटिंग एवरेज है। हाल फिलहाल में ये मेरी टीम में नहीं है, मतलब थोड़ा सा रेयर ही चांसेस है, लेकिन अगर मैं एक यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन के बारे में बात करूं तो मेरे पास में आती है फीव लिचफील्ड। फीव लिचफील्ड जो कि इंडिया के सामने लगभग 70 का एवरेज मेंटेन कर रही है। ओडीआईज में इनका लगभग 37 का बैटिंग एवरेज है। पहले बैटिंग करती हुई 350 और सेकंड बैटिंग करते हुए 450 कर चुकी है। तो ऑलमोस्ट फीव लिचफील्ड डिफरेंशियल पिक और कंफर्म प्लेयर है, तो ये वो 8वीं प्लेयर है जिनको रखा जा सकता है। इसके बाद एलिस पेरी पे तो विचार करने की बात बनती ही नहीं है, चाहे जो भी रिकॉर्ड हो ये कंफर्म है, 9वीं प्लेयर। ठीक है, पहले बैटिंग करा लो चाहे सेकंड करा लो, बॉलिंग भी कर लेती हैं। इसके बाद बैटमुनी विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है, बैटमुनी भी कंफर्म की दौड़ में शामिल है। इन्होंने इंडिया के सामने 58 और वैसे 51 का बैटिंग एवरेज इनके पास है, कमजोरी कुछ भी नहीं है। ये 10वीं प्लेयर है, 10 प्लेयर आ चुकी है। अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 3 से 4 प्लेयर के बारे में और बात करेंगे, ज्यादा आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। हाँ, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो जरूर कहूंगा कि जाके लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो। ठीक है, अब एशले गार्डनर ये बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों कर लेती है, 36 का बैटिंग एवरेज और 48 विकेट है। एक और प्लेयर आपके सामने है जो 10वीं प्लेयर है जिनको आपको टीम में रखना है, खास तौर से अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तब माफ करना, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ क्योंकि मेरे गले में खराश है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप एशले गार्डनर तक देखो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है इसके बाद? एनाबेल सदरलैंड एक और ऐसी प्लेयर जिनको रखा जा सकता है, जिनके पास में 38 इनिंग में 48 विकेट है और इंडिया के सामने बॉलिंग करना पसंद करती है। ये 11 प्लेयर आपकी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब ज्यादा से ज्यादा 2 प्लेयर के बारे में और बात करेंगे। ठीक है, ताहिल मैकग्राथ पे दिमाग नहीं लगाना, छोड़ दीजिए। ठीक है, किम गर्थ को आपको लेना है, अच्छी प्लेयर है, 47 में 51 विकेट इनके पास है। और स्पेशली अगर मैं कहूँगा कि अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही तो ट्राई कर लेना। ठीक, इसके बाद अगला जो नाम है जॉर्जिया वारेहम का। जॉर्जिया वारेहम 39 इनिंग 43 विकेट है। हाल फिलहाल में इनकी तरफ आपको ज़्यादा दौड़ नहीं लगानी है। एलाना किंग एक अच्छा ऑप्शन है जिन्होंने 28 इनिंग में 48 विकेट निकाले हैं, और एलाना किंग को रख सकती है। ये वो 12वीं प्लेयर है जो टीम में आ सकती हैं। और लास्ट में है मेगन स्कट। मेगन स्कट को ऑप्शनल में काउंट कर लेना, हाँ, लेकिन रखने लायक प्लेयर है, तो ये 13वीं प्लेयर है। टोटल ये 13 प्लेयर आपके सामने है। अब जिनमें से जो हमने कॉम्बिनेशन तैयार किया है वो हम देखेंगे। पहले कैप्टन वाइस कैप्टन में एशले, दीप्ति और एलिस पेरी है। मंदाना, लिचफील्ड और सदरलैंड को हमने ट्राई किया है। ठीक है, अब जो टीम कॉम्बिनेशन आपके सामने उसमें ये हमारी टीम है।
बैटमुनी है, एलिस पेरी है, मंदाना लिचफील्ड पे मैंने रिस्क लिया है वाइस कैप्टन का। प्रतीका रावल, अमनजोत कौर, गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, दीप्ति शर्मा, किम गर्ग और क्रांति गौड़ मेरी टीम में जगह बनानी है। जो भी फेरबदल होंगे, जो भी बदलाव मुझे करने हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह लिंक है और वहां पर मैं आपको कुछ और कॉम्बिनेशंस भी प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आपके जीएल में काम आ सकते हैं। तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय। जय हिंद, जय महाकाल।